हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को हम स्लाइडिंग विंडो के तरीके से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। और उसके बाद मैं उसी से ट्राई करूंगा कि इसको हम आगे कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके इसको हम सॉल्व करते हैं, और उसी के इंट्यूशन को बताऊँगा। और उस इंट्यूशन को यूज करते हुए आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो के इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास एक एरे गिवन होता है और एक वैल्यू गिवन होती है के, और हमें क्या करना होता है कि के साइज की सारी विंडो के ऊपर इटरेट करना होता है, और उनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो हमें रिटर्न करनी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नम्स एरे गिवन है, जैसे कि 1 3 -1 -3 5 3 6 एंड 7। ठीक है, तो इसके अंदर ठीक है, एरे गिवन है 1 3 -1 -3 5 3 6 एंड 7। तो इसके अंदर एक के की वैल्यू 3 थी, तो एक विंडो ये बन गई, एक विंडो ये बन गई। इन द सेम वे एक विंडो ये बन गई, एक विंडो ये बन गई, एक विंडो ये बन गई। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आप 2-3 मिनट स्किप कर सकते हैं, उससे मैं क्वेश्चन वगैरह समझा दूँगा उसमें। तो इस विंडो की साइज कितनी में 1 3 -1 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू वापस कितनी है 3 है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5, फिर अगेन 5, फिर वैल्यू 6 एंड फिर 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, दो फॉर लूप यूज कर सकते हैं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एफिनिटी की होगी। जैसे अपन फॉर लूप लगाएंगे, आई की वैल्यू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड सेकेंड फॉर लूप चलाएंगे हम यहाँ पे जे इक्वल टू 0, जे लेस देन आई प्लस के, एंड जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। इसके अंदर अपने पे मैक्सी की वैल्यू को 0 रख लेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी रख लेंगे। उसके अंदर मैक्सिमम निकालेंगे, उसके अंदर आंसर है, के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को स्पेक कर देंगे। इस तरीके से इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है ऑर्डर ऑफ एन इन टू के। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, कहीं और मिल जाएगा, सब सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, मेरे को ब्रूट फोर्स समझाना इसका वीडियो पर्पज नहीं है। ठीक है, एन की वैल्यू एक्चुअली क्या गया, एन माइनस के प्लस 1 इंटू के, तो ऑर्डर ऑफ एन इंटू के में हो जाएगा। बट हम इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करेंगे ऑर्डर ऑफ एन में कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि स्लाइडिंग विंडो अप्रोच क्या होती है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम, तो स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, फिर हम उसको देखेंगे वो अप्रोच हम यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसी अप्रोच से हम आगे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो देखो, स्लाइडिंग विंडो क्या होती है कि हमारे पास एक एरे गिवन है, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और उसमें के की वैल्यू गिवन है 3। अब हमसे पूछा है कि जितने भी के की वैल्यू 3 है ना, जितनी भी विंडो है जिनकी साइज़ है 3, उनका तुम्हें सम निकालना है। तो जैसे कि 3 2 5 और 1 6, इस वाली विंडो का सम हो गया 6, इस वाली विंडो का 4 3 7 और 2 9, इस वाली विंडो का 5 और 4 9 और 3 12, 4 5 9 और 6 15, 7 और 6 13 और 5 18। तो इस तरीके से वापस क्या हो गया, सम निकाल लिया इसका। बट इसमें अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, हमारे पहले वाले केस में था 1 2 3, जब हमने नेक्स्ट विंडो निकाली ना, तो क्या किया हमने 1 को इधर की तरफ शिफ्ट किया, 2 3 एंड 4। तो विंडो देखते हैं कि हम उसके अंदर, जैसे कोई विंडो यहाँ से इतने वाली विंडो, तो हम उसको ऐसे स्लाइड करते हैं खोलने के लिए। तो ये वही है कि हमने 1 2 3 की थी, हमने इसको क्या किया, इधर से शिफ्ट किया 1 से 4 हमारे इनसाइड आ गया। इन द सेम वे 3 से शिफ्ट किया 6 आ गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन क्या था कि सब निकालना था, हम यहाँ पे इसको ऑर्डर ऑफ एन इनटू के में कर रहे थे। बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि 1 3 2 5 और 6 से हमारे पास आ गया। जब हम क्या करें, नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है 4, तो हमारे पास क्या होगा 6 + 4 होगा, और रिड्यूस क्या कर रहा है -1, तो कितना हो गया 9। इन द सेम वे नया एलिमेंट हम 5 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, -2 रिड्यूस कर रहे हैं, तो कितना हो गया 12। तो इस तरीके से क्या करते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारे मैक्सिमम एलिमेंट के लिए ये वाले अप्रोच क्यों नहीं लगा सकते, अभी हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस एग्जाम्पल पर ट्राई करते हैं, क्या हम इस एग्जाम्पल पर लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो फिर इसका हम काउंटर एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, के की वैल्यू 3 थी, तो 1 3 -1 का मैक्सिमम 3। ठीक है, 3 -1 -3 का मैक्सिमम, अभी हमने देखा 3, बट जो हमें पहले विंडो का मैक्सिमम पता था, क्या उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं -3 को यूज़ करते हुए। हाँ, -3 है तो मैक्सिमम कितना होगा, 3 -3 का 3 होगा, और 1 को रिड्यूस किया है तो लेट से कि मैक्सिमम 3 होगा, हमने मैक्सिमम रिड्यूस नहीं किया। ठीक है, 3 -1 -3 का हो गया था। अब देखते हैं पर -1 -3 5 का, हमारे पास मैक्सिमम अब तक तो 3 था, बट हमने जब 5 को इंट्रोड्यूस किया तो मैक्सिमम हो जाएगा 5। -1 को रिड्यूस कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं, मैक्सिमम 5 था, 3 को रिड्यूस कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। इसको लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 5 और 6 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये तो काम कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम। सपोज हमारे एरे के एलिमेंट थे 9 8 7 6 एंड 5,
ठीक है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे काम करेगा। के की वैल्यू 3 थी, मैक्सिमम कितना हुआ 987 का 9, ठीक है। जब मैंने 6 लिया तो मेरे पास मैक्सिमम क्या रहा 9, और मैं रिमूव भी किसको कर रहा हूँ 9 को, ठीक है। तो अब मुझे अगला एलिमेंट नहीं पता कि मैक्सिमम किसको लूँगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि मुझे अगला एलिमेंट नहीं पता मैं मैक्सिमम किसको लूँगा। तो मुझे ये भी ट्राई करने की कोशिश करनी है कि सेकंड मैक्सिमम क्या होगा, थर्ड मैक्सिमम क्या होगा। जो के विंडो की साइज है ना, तो उसके अंदर कौन कौन से पॉसिबल मैक्सिमम एलिमेंट है, तो हमें वो निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम वो निकाल लेते हैं तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, मुझे पता है मैंने 9 को रिड्यूस किया है, 6 को इंट्रोड्यूस किया है, तो मेरा सेकंड मैक्सिमम क्या होगा, कर मैं वो पता कर लूँ ऑर्डर ऑफ 1 में, तो मेरा स्लाइडिंग विंडो का काम तो सोल्व हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अभी हम ट्राई करते हैं एक चीज़ समझने की कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 1, 3 एंड -1 के केस में चलो हम एक चीज़ देखते हैं, क्या पूरा का पूरा एरिया को अपन देखते हैं अभी, क्या 1 मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है, इसको सबको मतलब 1 मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है क्या। 1 मैक्सिमम एलिमेंट कब होगा, जब 1 के आगे के एलिमेंट क्या हो मेरे पास 0, -1, -2, -5, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, तो 1 मैक्सिमम हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि 1 पॉसिबल मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं क्या 3 मैक्सिमम हो सकता है। 3 तो मतलब ऑफकोर्स मैक्सिमम है 1 से, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम एलिमेंट क्या था 1। क्या 3 मैक्सिमम हो सकता है, हाँ। क्या 3 के होते हैं 1 मैक्सिमम हो सकता है, नहीं। तो मैंने बोला 3 मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्या -1 मैक्सिमम हो सकता है, -1 3 से तो छोटा है, बट मुझे इधर देखना है, तो -1 3 से मैक्सिमम, -1 तो मैक्सिमम हो ही सकता है ना, क्योंकि -1 छोटे एलिमेंट होंगे। क्या -3 होगा, -3 से छोटे एलिमेंट हो जाएंगे। क्या 5 मैक्सिमम हो सकता है, 5 मैक्सिमम है, तो 5 के लिए -1 -3 को कर दिया इसने, -1 को उठा दिया, 3 को उठा दिया, 5 मैक्सिमम होगा। क्या 3 हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या 6 होगा, तो 6 बोलेगा मैं तो होऊंगा ही ना, 3 और 5 को उठा देगा ये। क्या 7 मैक्सिमम हो सकता है, हाँ 7 होगा, 6 को उठा देगा। तो हमारे पूरे एरिया का मैक्सिमम एलिमेंट कितना आ गया, 7 आ गया। तो हम इसी अप्रोच को यूज़ करेंगे और ट्राई करेंगे कि अगर की वैल्यू 3 है तो हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। लेट्स से अब हम की वैल्यू -3 ले लेते हैं, -3, 5, 3, 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो सकता है, 1 मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है। क्या 3 एक एरे लिया है, एरे के अंदर मैं पोस्ट करते जा रहा हूँ, क्या 3 मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है, 3 हो सकता है, बट उसके केस में क्या होगा 1 की हमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इतनी स्लाइडिंग विंडो देख रहे हैं, 1 से ऑलरेडी बड़ा मुझे स्लाइडिंग विंडो में मिल चुका है, तो 3 मैक्सिमम होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। क्या -1 मैक्सिमम हो सकता है, मतलब आगे वाली स्लाइडिंग विंडोज़ के लिए यूज़ आ सकता है, 1 हमारे लिए यूज़ नहीं आएगा आगे। कैसे यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि अगर जहाँ भी 1 से स्लाइडिंग विंडो बनेगी ना, इधर से आई होगी यहाँ तक आई होगी, अगर जो यहाँ तक विंडो आई होगी उसके से 1 मैक्सिमम था, बट जैसे हमने 3 इंट्रोड्यूस किया, अब कोई सी भी विंडो ले लो 3 तक के, उस केस में क्या होगा 1 मैक्सिमम कभी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया 1 को रिड्यूस किया था, यहाँ पे 3 आ गया। 3 के बाद -1 मैक्सिमम हो सकता है, हाँ, क्योंकि 3 के -1 कौन सी स्लाइडिंग विंडो में मैक्सिमम होगा, अगर यहाँ पे -2 होता तो मैक्सिमम हो जाता, ठीक है। क्या -3 मैक्सिमम हो सकता है, हाँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे हम, क्या 5 मैक्सिमम हो सकता है, तो 5 मैक्सिमम होगा तो इन सबको रिड्यूस करना पड़ेगा। 3 के लिए भी हमें 5 को 3 मैक्सिमम हो सकता है, 6 के लिए इन दोनों को रिड्यूस करना पड़ेगा, 7 के इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने पहले देख लिया था, मतलब केस साइज से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 1, 3, -1, -3, 5, 3, 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे हमारी आई इंडेक्सिंग है। अभी हम देखते हैं क्या हमारे पास 1 मैक्सिमम हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या 3 मैक्सिमम हो सकता है, 3 मैक्सिमम होगा बट 1 नहीं होगा। क्या -1 मैक्सिमम हो सकता है, हो सकता है। जैसे ही मैं यहाँ पे आया मैंने देखा कि मेरी विंडो की साइज़ कितनी हो गई है, के, मतलब मुझे आंसर के अंदर मैक्सिमम तो डालना पड़ेगा। और मैक्सिमम क्या होगा, अगर आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी, तो ये वाला एरे ना डिक्रीजिंग एरे बन रहा होता है, तो 3 और -1 स्लाइडिंग विंडो के अंदर पहला एलिमेंट है ना, वो मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम होगा, तो मैंने कहा आंसर में रिटर्न किया 3, ठीक है। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे को विंडो की साइज़ रिड्यूस करनी पड़ेगी। क्या 1 मैक्सिमम था, 1 मैक्सिमम नहीं था हमारे पास, 1 को मैंने रिड्यूस कर दिया। फिर आता है अपन -3 पे, क्या -3 मैक्सिमम हो सकता है, हाँ -3 मैक्सिमम हो सकता है। जैसे मैंने -3 को लिया, वापस क्या हो गई, विंडो की साइज़ क्या हो गई, तो हमारे पास वापस मैक्सिमम कितना है, इस वाले का मैक्सिमम देखेंगे 3 ही था, ठीक है। अब मैंने नया एलिमेंट लिया 5 क्या था, मैंने बोला -3 मैक्सिमम नहीं होगा, -1 मैक्सिमम नहीं होगा, 3 मैक्सिमम नहीं होगा, 5 को डाला। और जैसे ही 5 को डाला तो अपन ने देखा कि मैक्सिमम तो 5 हो गया, और 3 को रिड्यूस करेंगे। क्या 3 को रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, मैक्सिमम तो 5 है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम आगे जाएंगे तो जब हमारे पास 3 आएगा, 3 मैक्सिमम हो सकता है। और अब हम देखें यहाँ पे कि हम क्या किसको रिमूव करने वाले हैं, -3 तो -3 तो है ही नहीं, कोई इश्यू नहीं है। फिर आते हैं 6 के केस में,
तो क्या 6 मैक्सिमम हो सकता है, 6 केस में इन दोनों को हटा दिया, ठीक है। अब इस वाले केस में 5 को रिड्यूस कर रहा हूँ, बट 5 मेरे पास मैक्सिमम था नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह को हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल को खुद से ट्राई करना, मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो परेशान हो चुका उसमें। तो ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए देखो तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स को पॉप भी कर रहा हूँ, फ्रंट एलिमेंट से मैं पॉप भी कर रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जहाँ पे अपन पुश पॉप कर सकते हैं दोनों साइड? एरे है ना, एरे के अंदर यहाँ पे आराम में पुश करो, पॉप बैक यूज करो, एरे का फ्रंट एलिमेंट को इरेज करो, आराम से करो, कोई इशू नहीं है। और कौन सा यूज़ कर सकते हैं? डी क्यू यूज़ कर सकते हैं। डी क्यू में भी तो यही होता है कि डबल एंडेड क्यू दोनों तरह से पुश कर सकते हैं, दोनों तरफ पॉप कर सकते हैं। तो डी क्यू ज़्यादा परफेक्ट रहेगा एज कम्पेयर टू एरे, क्योंकि हमें बीच की इंडेक्सेस को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको डी क्यू की हेल्प से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसका कोड लिख के बताता हूँ कैसे लिखते हैं। जनरली आप मेरे वीडियोज़ में कोड नहीं पाओगे, बट इसके अंदर मैं आपको कोड बता देता हूँ, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो के हम जनरल क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं, आई और जे वेरिएबल ले लेते हैं, आई 0 रखते हैं इनिशियली, जे भी 0 रखते हैं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को रख रहे होते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि इस तरीके से, ठीक है। तो जब हमारे पास आई यहाँ पे होता है, जे यहाँ पे होता है, इस एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो करंट विंडो साइज कितनी है, जे माइनस आई प्लस 1 है, क्या हमारी रिक्वायर्ड साइज भी 1 ही है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारी रिक्वायर्ड साइज 1 है, तो हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ना वो परफॉर्म कर लेते हैं। अगर नहीं है तो हम जे को इंक्रीमेंट करते जाते हैं, ठीक है, इन द सेम वे। और अगर हमें कुछ प्री कंप्यूटेशन करनी होती है तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, अगर लेस देन साइज है तब तक, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। एक डी क्यू चाहिए होगी, इंटीजर, लेट से डी क्यू। एक वेक्टर ऑफ इंटीजर आंसर चाहिए होगा, और एक चीज़ नोटिस करने की थी कि यहाँ पे मेरे को इनकी वैल्यूज़ रखने के बजाय मैं इंडेक्सेस रखूँगा तो ज़्यादा इजी रहेगा। कैसे? लेट्स से एक एग्जांपल वापस डिस्कस करते हैं हम। 1 2 3 3 4 5 5 4 3 कुछ इस तरीके का एग्जांपल लिया रैंडम वैल्यू का, ठीक है। तो ये एरे हो गया हमारे पास, आई की वैल्यू 0 थी, मतलब आई पॉइंटर भी यहाँ पे था, जे पॉइंटर भी यहाँ पर ही था, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं कि के की वैल्यू गिवन थी 3। तो अभी हम यहाँ पे एक डी क्यू रखेंगे, तो क्या हमारे पास 1 मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, ठीक है। और जे की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे तो जे की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 1, आई की वैल्यू रहेगी 0, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि जे की वैल्यू है 2, तो क्या 2 मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है? हाँ 2 मैक्सिमम तो हो सकता है, बट मुझे क्या देखना पड़ेगा कि डी क्यू के अंदर लास्ट एलिमेंट क्या है, वो है 1। तो क्या 2 उससे बड़ा है? हाँ उससे बड़ा है ना, मतलब 1 से बड़ा है, तो उसको 1 को रखने की जरूरत नहीं है। 1 को मैंने पॉप किया, मेरी वैल्यू हो गई 2, और जे की वैल्यू यहाँ से चली जाती है 0 1 2। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे आई की वैल्यू 0। अगर मैं देखूँ के की वैल्यू हिट तो हो गई ना, जे 2 माइनस 0 प्लस 1 मतलब 3 हो गई, बट अभी तो मैंने 3 एलिमेंट प्रोसेस नहीं किया, मैं तीसरा एलिमेंट पहले प्रोसेस करता हूँ। तीसरा एलिमेंट मैंने प्रोसेस किया, मेरे पास थी वैल्यू 3, तो मैं देखता हूँ कि 3 तो मैक्सिमम होगा, 3 2 की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे जो डी क्यू के अंदर वैल्यू है ना वो हो जाएगी 3, डी क्यू के अंदर जे की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3। ठीक है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि 2 माइनस 0 प्लस 1 था, एलिमेंट को प्रोसेस करने के बाद मैंने देखता हूँ कि मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई है साइज़ की 3। तो हमारे पास जे की वैल्यू हमने 2 को प्रोसेस कर लिया था। अब हम देखते हैं कि जे माइनस आई प्लस 1 लेस देन के तो नहीं था, तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास जे माइनस आई प्लस 1 की वैल्यू हो गई थी 3 के इक्वल। तो हम देखते हैं हमें मैक्सिमम तो देना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं आंसर एरे के अंदर हमारे पास एक एम्प्टी एरे था, तो हम देखते हैं कि डी क्यू फ्रंट है ना वही मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई को उठाना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट को, और यहाँ से जे को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो मैं क्या चेक करूँगा, क्या मेरे पास जो मैंने एलिमेंट रिमूव किया ना वो हमारा एलिमेंट ही है क्या खुद ही? अगर वो हमारा खुद ही एलिमेंट है, ऐसा है क्या, या फिर वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर पहले वाले केस में क्या हमारे पास वो एलिमेंट सेल्फ में नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि डी क्यू में से क्या हमें रिमूव करने की जरूरत है उस 3 को। क्यों बोल रहा है? क्योंकि हो सकता है कि मेरी साइज में से रिमूव हो गया, नहीं रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि 1 रिमूव हुआ है 3 नहीं हुआ, ठीक है, तो डी क्यू में रहेगा।
अब मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है 3, मैं चेक करूँगा क्या कि मेरे पास वैल्यू इक्वल है, तो मुझे इंसर्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि मैं यहाँ पे करंटली विंडो की बात कर रहा हूँ, वो है मेरे पास 2 3 3। ठीक है, मेरे पास तो मेरे को यहाँ थर्ड इस वाले एलिमेंट को प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ क्या कि मेरे पास जो अभी तक स्लाइडिंग विंडो के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट है ना वो है 3, और मैं क्या इस 3 को मैक्सिमम हो सकता है, हाँ 3 मैक्सिमम होगा, आगे वाली विंडोज़ के लिए पॉसिबल तो है। तो क्या मुझे रखना चाहिए, हाँ मैं रख सकता हूँ, तो डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो डुप्लीकेट के इसमें क्या होगा, जब हम इस 3 को रिमूव करेंगे इस वाले 3 को रिमूव कर देंगे, जब इस वाले 3 को रिमूव करेंगे तब इस वाले 3 को रिमूव कर देंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको रख लिया है यहाँ पे, और लेट सपोज मैं अगर नहीं रखता तो क्या होता वो आपको खुद से ट्राई करना है, उस वाले इसमें इश्यू आएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैंने 3 को इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे इस 2 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 2। क्या 2 हमारे पास मिनिमम एलिमेंट के इक्वल है, नहीं है, तो उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ बस नेक्स्ट एलिमेंट आता है 4 की केस में क्या होगा, 3 को रिमूव कर दूँगा, 3 को रिमूव कर दूँगा, 4 हो जाएगा। बट हमारे पास जो मैक्सिमम एलिमेंट है फ्रंट के इक्वल ही नहीं है, तो उसको भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो ठीक, मैं आपको कोड बता देता हूँ इसका कि हमें क्या करना है कि एक डी क्यू लेनी है इंटीजर की। ठीक है, डेक डी क्यू नाम देंगे, एक वेक्टर ऑफ इंटीजर लेना है, इसको हम आंसर बोलेंगे। फिर अपन यहाँ पे एक इंटीजर आई की वैल्यू 0 ले लेते हैं, जे की वैल्यू 0 ले लेते हैं, वाइल लूप लगाते हैं जब तक कि जे लेस देन एन तक के लिए। फिर हम यहाँ पे क्या करते जाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली मैंने इसको सोल्व पहले नहीं किया है, तो वाइल डी क्यू डॉट साइज, आई डोंट नो कि डी क्यू डॉट साइज कुछ फंक्शन होता भी नहीं है, बट समझ लेना कि डी क्यू की साइज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड डी क्यू डॉट बैक। ठीक है, मतलब आप समझ जाना, मैं बैक एलिमेंट मतलब कि लास्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी सोल्व नहीं किया हुआ है तो मुझे कोड नहीं किया हुआ है मैंने। तो क्या डी क्यू डॉट बैक एलिमेंट है वो लेस देन है हमारे करंट एलिमेंट से, दैट इज की एरे ऑफ जे से, नम्स ऑफ जे से। अगर छोटा है इस वाले केस में तो हमें उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो डी क्यू डॉट पॉप बैक कर देंगे। ठीक है, फिर हम हमारे करंट एलिमेंट को डी क्यू डॉट पुश कर देंगे, पुश बैक होता होगा शायद, पुश बैक एंड पुश फ्रंट, पुश बैक कर देंगे यहाँ पे एरे ऑफ जे को, क्योंकि एरे ऑफ जे पुश बैक हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे थे एरे ऑफ जे को पुश बैक कर रहे हो, बट हो सकता है कि हम तो पुश बैक ना कर रहे हो। बट एक चीज़ हम नोटिस करी, 3 के बाद 2 आ रहा था तो भी हम पुश कर रहे थे, 4 आ रहा था तो भी पुश कर रहे थे। पुश बैक कर देंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि इफ़ जे माइनस आई प्लस 1 लेस देन है एन से, मतलब के से, और के से छोटा है तो जे प्लस प्लस कर दो ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज के केस में जैसे ये इक्वल होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि आंसर के अंदर हम पुश बैक कर देंगे क्या, डी क्यू डॉट फ्रंट का जो एलिमेंट है वो, एंड अब हम देखेंगे कि लेट्स से इंटीजर एलिमेंट इक्वल टू क्या है हमारे पास, डी क्यू डॉट फ्रंट। हम चेक करेंगे कि जो एलिमेंट है वो अगर हमारे पास नम्स, मतलब बोल रहा हूँ एरे के लिए नम्स ऑफ आई के इक्वल है, तो हम डी क्यू डॉट फ्रंट पॉप फ्रंट भी कर देंगे, और लास्ट में आई प्लस प्लस कर देंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे और रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर को। इस तरीके से हम इसको ऑर्डर पैन में सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कंसेप्ट, मतलब किस तरीके से अप्रोच करना है किसी को वो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।